आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको हिंदुस्तान में जो इस तरह की ये जो हुकूमत है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं, आप मुतमईन है बतौर हिंदुस्तानी शहरी? मेरे को ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में डर है और नरेंद्र मोदी का खौफ है। ये बरकरार रहना चाहिए, इसी तरीके से बरकरार। गलत बात ना करे, खौफ कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है। मैंने कोई खौफ की बात नहीं की। वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ नरेंद्र मोदी? देखिए कर्नल साहब, हकीकत पे बात, मैंने खौफ की कोई बात नहीं की है, मैंने हकीकत की बात की। उस हकीकत पे आप भी बात कर लीजिए। ओके, अगर मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा तो बात करूंगा। फिजा इस बार उस तरीके से ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ब्रिगेड साहब, जरा आप जवाब सुन लीजिएगा, फिर मैं रिफत को शामिल गुफ्तगू करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। ब्रिगेड साहब, आपको जो पॉइंट्स अगर आप जिसका जवाब देना चाहिए प्लीज साथ साथ लिखते जाइए, आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। जी कर्नल धनवीर सिंह साहब। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि सॉरी प्लीज गो अहेड। जी, बहुत खुशी है कि दोबारा दोहराऊंगा कि मेरे को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी का खौफ है और ये दुश्मन के दिलो दिमाग में, जहन में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। हम सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अभी उसकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में शाया हुई है और 74% उस आदमी की पॉपुलैरिटी है। बहुत ही दिलेर लीडर हुआ है जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को नहीं इख्तियार करता है और बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है अगर दुश्मनों की तरफ से बात करी जाए तो। और उसके मंसूबे भी बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही खौफनाक मंसूबे हैं और ये मंसूबे बिल्कुल रद्द अमल में आएंगे अगर कोई इस प्रकार की घटना होगी, कोई बात करी जाएगी जिसमें हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच है। जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि हिंदुस्तान की फौज में बहुत रेप और इस टाइप की चीजें जो है ये बहुत नॉर्मल है, और किसी राइटर का नाम लिया कि भाई ओवर ए कप ऑफ कॉफी वहां पर रेप और मर्डर की बातें हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि अगवा करके लोगों का अता पता नहीं लगा, मास ग्रेव्स भी मिली हैं और नारे लगते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बंगाल में क्या हुआ, 3 लाख औरतों के साथ में रेप किया गया, लाखों लाखों लोगों को मार दिया गया। सॉरी कर्नल साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ये नारे कौन लगवाता है? ये क्या किसी से ढकी छुपी बात है? चलिए, हमारे मुल्क के अंदर अगर ऐसे कुछ लोग हैं, उनको ऐसे नारे कौन लगवा रहे हैं? नजीत कुमार डेविल लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैंने कहा जरा कर्नल साहब से पूछू ना मैं, कौन लगवा रहा है ये नारे, कौन है पीछे, जरा आप बताइएगा ना। आप देखिए, आपका मुल्क है, हमें क्या पता कौन लगवा रहा है। आप पूछिए जाके कि क्यों, कौन लगवा रहे हैं। आपकी मरियम नवाज जाके आपका मुल्क लगवा रहा है, आपकी रॉ लगवा रही है। चलो जी, ठीक है जी, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे आप मुतमीन हो, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन बाकी सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। अभी बेचारे मार्च में शिया लोगों को मार दिया गया और आपने वो देखा किस तरीके से वो धरने पर बैठे रहे, फिर नाम नेहाद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी चीजें होती है, सबको मालूम है। और आपके दिमाग में जो भी कोई खुश फहमी, गलत फहमी हिंदुस्तान के खिलाफ है, वो जो ब्रिगेडियर साहब ने जो एक पैम्फलेट पढ़ा, मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे को सही बताऊं तो मेरे को दिल में बहुत सुकून मिला, मेरे को बहुत तसल्ली हुई कि गुड, ऐसा ही होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक है रिफत, मैं आपकी तरफ फिर साहब आपसे बात में जवाब लूंगी। रिफत, आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीर पर ये बाकायदा इनकी फौज मुसल्लत है और इसके बावजूद मैं सलाम पेश करती हूँ कश्मीरियों के जज्बे को कि कश्मीरी डरते नहीं है, घबराते नहीं है, उसी तरह वो वहां पे जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडियन आर्मी, इंडियन सेना है, इनको की बात क्यों समझ नहीं आती है कि कश्मीरियों को दबाने के लिए इतनी लाख जो फौज है वो भी कम पड़ गई, यानी उनके जज्बे के आगे इनको घुटने टेकने पड़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा। ये बात ही जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों ये देर करे, क्यों अपना ही नुकसान करे? जगहसाई हो रही है इनकी पूरी दुनिया में, बल्कि जगहसाई से भी ज्यादा जस्टिफाइड यहाँ पे लफ्ज़ होगा कि जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं कि कितने जालिम बन गए ये लोग कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा जी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो जो बलबीर सिंह जी हैं, इनका नाम मैं नाम करनी, धनवीर सिंह जी, कर्नल धनवीर सिंह साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब जी।
मैं इनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो है वो नारे लगते हैं कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मतलब ये ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये सब कुछ वहां पे हो रहा है और ये इंडियंस कर रहे हैं वहां पे, इनकी सेना कर रही है, इनका नरेंद्र मोदी सब प्लान कर रहा है। मुझे बताइएगा, फिर भी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अटूट अंग के साथ ऐसे कौन कर सकता है? मैं अब क्या कहूं, जो शख्स खूनखार, खौफनाक अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करे, तो खूनखार और खौफनाक तो जानवर होते हैं, इंसान तो खूनखार और खौफनाक नहीं होते। आप बता दीजिए कोई इंसान खूनखार है? खूनखार वो होता है जो या चुड़ैल खूनखार होती है। कहते हैं ना, इनके यहाँ वो दूसरे जन्म का तस्वुर है ना, शायद इनको खूनख्वारी उनसे याद आई। अगर आप अपने लोगों का खून पी के खूनख्वार होते हैं, वेरी गुड, मैं 2 तालियां बजाता हूँ। अपने लोगों के लिए खौफनाक होते हैं, मतलब है कोई आई डोंट नो विच वर्ल्ड दे आर लिविंग इन, क्योंकि शर्म की भी कोई इंतहा होती है। लेकिन जब आप जैसे नरेंद्र मोदी बेशरम हो चुका है, दुनिया में उसको गालियां दे, आप जो मर्जी करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। ही इज द बिगेस्ट टेररिस्ट एवर बॉर्न। हिटलर के बाद ये हिटलर से भी 2 कदम आ गया। हिटलर ने तो जो कुछ किया था, कुछ चीजों को सामने रखे था। इस शख्स के अंदर कोई मॉरल एथिक नहीं है, बिकॉज उसके बाप का नाम किसी को पता नहीं है। और जिसके बाप का नाम नहीं पता होता वो खूनख्वार नहीं होता। अगर ये खूनख्वार होता ना तो चाइना के सामने खड़ा हो जाता। ये मक्कार और झूठा शख्स है। आई कैन टेल यू विद प्रूफ ये किस तरह मक्कारी और झूठी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस किस्म के लोगों को वी डोंट किक देम इवन। He can be a prime minister of a country, but for us he is a normal human being. अगर वो खूनख्वार और खौफनाक है तो चाइना के आगे क्यों लंबे लेट गए हो? यानी ये इतना झूठा शख्स है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये इतना झूठा शख्स है कि इसने अपनी कांग्रेस में बयान दिया, अगर आपको याद होगा, कि चाइना ने तो हमारी सीमा ही पार नहीं की है। चाइना ने तो हमारी सीमा पार नहीं की है। चाइना तो अपने इलाके में है। जो शख्स अपना इलाका बेच के ये कहे कि सीमा पार नहीं की है और अपनी कांग्रेस, उससे बड़ा झूठा और बेईमान शख्स कोई होगा? आजकल ये बीबीसी की रिपोर्ट चली है, चाहे हम अपना डिस्प्यूटेड ओवर इलाके के ऊपर, उन्होंने कहा कि जी अपना ये हिंदुस्तान अपना इंडियन टीवी पे ये रिपोर्ट चली है। इंडियन टीवी पे ये रिपोर्ट चली है कि चाइना जो है वो और आगे आके वहां पे बंकर बना रहा है और घर बना रहा है और अपनी हटमेंट बना रहा है, और उन्होंने वहां पे एक विलेज कायम कर दिया। खूनख्वारी कहाँ गई? किसका खून पिया? किसानों का खून पिया, कश्मीरियों का खून पी रहा है। खून चुड़ैलें पीती हैं या खून जो है दरिंदे पीते हैं। तो ये किस किस्म का क्या ये इंसान है? ये तो खुद ही कह दिया कर्नल साहब ने कि वो खूनख्वार है। तो इसका मतलब है कि खूनख्वार तो इंसान नहीं हो सकता ना। यही तो मैं भी कह रहा हूं। उन्होंने तो मेरा पॉइंट साबित कर दिया। आई एम सेइंग कि इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग।